हमारी मुस्लिम कौम में सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूम किया जाता है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा गोश्त खाते हैं। हमारी कौम सबसे बड़ी क्वांटिटी में जो है गोश्त को कंज्यूम करती है, मतलब हम इतने बड़े जो है नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। लेकिन इतना गोश्त खाने के बावजूद भी हम मुसलमान शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियों से क्यों जूझते हैं? गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें कई बीमारियों से बचा के रख सकती है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि अगर एक कैंसर के पेशेंट को अगर हम गोश्त खिलाते हैं तो उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि उसकी शिफा जल्दी अता होने लग जाती है, क्योंकि गोश्त में, नॉनवेज में इतना प्रोटीन ही होता है। और प्रोटीन हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तुम्हारे जिस्म का एक ऐसा वस्तु समझ लो जिससे तुम अपने शरीर को बढ़ा सकते हो। मतलब तुम अगर 60 किलो के हो, अगर तुम गोश्त खाने लग गए और उसके साथ साथ जिम मारने लग गए तो तुम 80 किलो के हो जाओगे आराम से 4 से 5 सालों में, अगर तुम गोश्त खाते हो तो एक ऐसी जादुई चीज़ है गोश्त। क्योंकि उसमें एक जादुई न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम है प्रोटीन। लेकिन हम मुसलमान तो बचपन से गोश्त के दीवाने होते हैं, गोश्त खोर होते हैं। लेकिन इतना गोश्त खाने के बावजूद भी क्यों हम बीमारियों से जूझते हैं? क्यों हर एक घर में बीपी, शुगर, थायराइड का मरीज हमको मिलता है? क्यों हर घर में हमको शुगर, बीपी गोलियों की बरसात देखने को मिलती है? हर घर में मैं पूछता हूँ कोई ना कोई एक मरीज तो होता ही है बीपी और शुगर का, गोश्त खाने के बावजूद भी। हाँ चलो मान लिया कि तुम गोश्त नहीं खाते, तब भी एक ये रहती है कि तुमने अपना ध्यान नहीं दिया इसलिए तुमको बीमारियां लग गई। लेकिन गोश्त खाने के बावजूद भी लोगों को बीमारियां लग जा रही है, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी। क्यों? कभी सोच के देखा है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम गोश्त तो खाते हैं, हम मुसलमान गोश्त तो खाते हैं, लेकिन बहुत ही कंजूसी करते हैं गोश्त खाने में। मान लो अगर तुम गोश्त खा रहे हो और तुम्हारे घर में गोश्त आया हुआ है, आधा किलो रख लो, तो उस आधे किलो में 8 लोग मिल के खाएंगे। हमारे घर में 10 लोग रहते हैं और हमारे घर में 2 किलो गोश्त आता है, और 2 किलो गोश्त 10 जनों में बढ़ जाता है। क्योंकि हम थोड़े बहुत मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अफोर्ड कर रहे होते तो पर इंसान हम 400 ग्राम जो है गोश्त खाते थे। हमको नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन उतना जो है नॉलेज बाकियों को नहीं है। अगर हम किसी एक आम मुसलमान के घर में जाके देखते हैं तो वो गोश्त को ऐसे खाता है जैसे सोना खा रहा हो, कि अरे एक पीस तूने ज़्यादा ले लिया, वो मेरे को चाहिए था। क्यों? गोश्त खाने में हम कंजूसी क्यों करते हैं? अगर बिरयानी, मान लो बिरयानी का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूं, तो अगर हम बिरयानी ले रहे हैं तो इतने सारे चावल ले लेंगे, हम 4 आदमियों के चावल ले लेंगे और आधे आदमी का चिकन ले लेंगे। मतलब ये कौन सा मतलब गोश्त खोरी है भाई? तुम अपने आप को गोश्त खोर कहते हो और बस 2 पीस खाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम राक्षस बन जाओ और 8 से 9 किलो गोश्त खा जाओ, ये हो नहीं सकता। लेकिन हमें चावल और अनाज की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। यानी कि जब हम अनाज, खाना, रोटी, ज्वार और वीट और चावल खाते हैं, इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा और हमारे गोश्त के जो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो अगर तुम 4 रोटियां खाते हो दिन भर में, 4 रोटियां और 2 कप चावल और उसके साथ 6 पीसेस चिकन के खाते हो, तो उन 4 रोटियों को कर दो 3 रोटी, उन 2 कप चावल को कर दो 1 और आधा चावल। और जब तुमने रोटी और चावल को निकाल दिया, उसके बदले में तुम 6 पीस के जो है चिकन खा रहे थे, उन 6 पीस को कर दो 18 पीसेस। 2 गुना उनकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, तब तुम्हारे शरीर को भरपूर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन मिलेगा। मैं गोश्त बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और सभी लोग हमारे मुसलमान गोश्त को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खाने में वो बड़े मज़ेदार होते हैं। खीमा,
आपके हो गया लेग पीस, आपका हो गया खुरमा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन इस स्वाद के चक्कर में हम जो है, पता है गोश्त कैसे खाते हैं? हम गोश्त को स्वाद के लिए खाते हैं, ना ही स्वास्थ्य के लिए। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ आसान भाषा में कि हम गोश्त इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें वो खाने के लिए टेस्ट लगता है, वो खाने में हमें मज़ा आता है। हम गोश्त इसलिए नहीं खा रहे कि गोश्त खाने से हमारी जो है सेहत अच्छी होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुसलमानों को पता ही नहीं है कि गोश्त खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तुम जल्द ही बूढ़े नहीं होगे। कई लोगों को देखा है 30 की उम्र में 50 के लग रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो गोश्त बहुत ही कम खाते हैं। कई लोगों को देखा है कि बहुत ही कम उम्र में जो है बीपी और शुगर लग गई। कभी देखा है ऐसे लोगों को? देखा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते। अगर खाते भी है तो 2 से 3 पीस, जैसे तुम खाते हो, जैसे आम मुसलमान खाते हैं हिंदुस्तान में। मेरे भाई, हमको इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुमान देना पड़ेगा। हमारी खुराक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और कमज़ोर खुराक का मतलब होने का है एक कमज़ोर इंसान का होना। क्यों? क्योंकि गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नबी ने हमको खाने के लिए अता फरमाई है, हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने के लिए अता फरमाई है। तो मेरे भाई, उसमें जो प्रोटीन है वो तुम्हें अंदर से निखारेगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम्हें अंदर अंदर से ताकतवर बनाएंगे। जो तुम बोलते रहते हो ना कि मेरी पीठ दुख रही है, मेरी जो है बाजुओं में ताकत नहीं है, मेरे से चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, सांस फूलती है, ये सब चीज़ें पता है क्यों होती है? क्यों? क्योंकि 90% हिंदुस्तान का पूरा 90% डेफिशिएंट है विटामिन डी और प्रोटीन और क्रिएटिन में। ये 3 चीज़ों में हर एक इंसान डेफिशिएंट है ही है। और ये कैसे पूरी होगी? क्रिएटिन हमें मिलता है गोश्त में, प्रोटीन हमें मिलता है गोश्त में, विटामिन डी हमें मिलता है अंडों में। अंडों की एक बात और हो गई, अगर हम अंडा भी खाते हैं तो उसमें भी कंजूसी करते हैं। अंडा तो इतना सस्ता आता है। अब मैं फार्म का अंडा बोल रहा हूँ। अगर तुम असली अंडा खरीदना जाओगे, लेट्स से वो जो तो असली छोटा वाला होता है, अगर तुम वो खरीदना जाओगे तो 25 रुपये का एक पड़ता है। लेकिन तुम अगर आम अंडा खाना जाओगे जो बड़ा वाला होता है, तो तुमको बस 6 से 7 रुपये पड़ता है। बहुत ही सस्ता होता है। चलो गोश्त तो मान लिया कि इतना महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मुसलमान कमज़ोर होने के साथ साथ गरीब भी है। मान लिया कि हम गोश्त को खरीद नहीं सकते, इतना महंगा है, लेकिन अंडा तो खरीद सकते हैं ना। अंडा 6-7 रुपए का एक मिल जाता है, लेकिन हम उसमें भी कंजूसी करते हैं, उसमें भी हम कंजूसी करते हैं। एक मर्द को कम से कम 6 अंडे दिन में खाने ही खाने हैं, अगर वो एक्सरसाइज लगाता है तो। अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो 3 अंडे खाने ही खाने हैं। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं दिन के 6 अंडे आराम से खा लेता हूँ। मेरे को पच भी जाते हैं, मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं होती कि डाइजेशन नहीं हो रहा, पच नहीं रहा, गर्मी हो गई, ये सब नहीं होता, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम 3 अंडे खाने ही खाने हैं, लेकिन खाते नहीं हैं हमारे लोग। अगर इतनी छोटी चीज़ अंडा खाया नहीं जा रहा तुमसे, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम आगे चल के जो है एक अच्छा घर बनाओगे, अपने माँ बाप का जो है केयर करोगे, अपने माँ बाप को जो है एक अच्छी कमाई ला के दोगे? कैसे कर सकते हो? तुम एक छोटा अंडा नहीं खा सकते? एक छोटा अंडा। जब मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि अंडे खाओ, मैं रोज़ में दिन में 7 अंडे खाता हूँ, तो वो मेरे को राक्षस कहते हैं, खबीस कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमागों को वॉश किया गया है, हमारे ब्रेन को वॉश किया गया है कि प्रोटीन ना खाया जाए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन खाने से ना ही सिर्फ तुम्हारा बदन मजबूत बनता है, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी तेज़ चलने लगता है। और जब तुम्हारा शरीर मजबूत होता है और तुम्हारा दिमाग तेज़ होता है, तब तुम दुनिया में कामयाबी की हासिल करने की सीढ़ी पे चढ़ने लग जाते हो। और वही ये सिस्टम नहीं चाहता कि तुम कामयाब बनो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिमागी हालत से और शारीरिक हालत से कमज़ोर बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमको वेजिटेरियंस बनने के लिए ज़ोर किया जाता है, हमको अंडा ना खाने की जो है सलाह दी जाती है हर वक्त। क्यों? क्योंकि ये समाज ने हमारे ब्रेनों को वॉश किया है। लेकिन हम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमको गोश्त खाना लाजमी है, अंडे खाना लाजमी है। ये चावल, अनाज, जितने भी ये रोटी, जवार, गेहूँ, ये सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनकी एक कम
कम खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, खाना रोटी चावल 8-8 10-10 रोटियां खा जाते हैं और फिर 2 पीस चिकन और इतना सारा जो है ग्रेवी पी जाते हैं, लिटरली पी जाते हैं और उसमें 2 पीस चिकन की होती है और खुद को गोश्त खोर कहते हैं। इससे फ़ायदा नहीं मिलना, सिर्फ तुम्हारी ज़ुबान को जो है टेस्ट मिल जाता है कि तुमने गोश्त खाया, ग्रेवी पी ली, लेकिन जो तुम्हारे शरीर को ताकत मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 2 पीस से क्या ही होगा तुम्हारा इस 6 फुट के शरीर को, क्या ही होगा 2 पीस से। कंजूसी ना करो मेरे भाई, एक मुसलमान होने के नाते कंजूसी ना करो गोश्त खाने में, क्योंकि गोश्त खाने के अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत। रात निकल जाएगी बोलने बैठूं तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं गोश्त खाने के, लेकिन फिर भी आजकल का मुसलमान गोश्त खाने में कंजूसी करता है। फिर भी आजकल का मुसलमान गोश्त को अफोर्ड नहीं कर पाता। काफ़ी लोग गरीब होते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन गरीब होना भी तुम्हारी ही नाकाबिलियत का नतीजा है मेरे भाई। अपने आप को काबिल बनाओ और गोश्त को लेके थोड़ा कंजूस मत बनो। खुले दिल के साथ गोश्त खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ, क्योंकि गोश्त सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर।